हेलो मेरे प्यारे दोस्तों आज की कहानी की लेखिका हैं के कामेश्वरी। मीरा कहाँ मर गई है? कब से पुकार रही हूँ, सो रही है, सुनाई नहीं दे रहा क्या? क्या कर रही है? कहते हुए रिया रसोई से कमरे की तरफ आती है, क्योंकि उसकी बच्ची रो रही थी और वे खुद अपना काम छोड़कर आती है और देखती है कि मीरा टेबल पर सर रखकर रो रही है। रिया को गुस्सा आ गया। उसने मीरा के सर पर एक चपत लगाई और कहा, क्यों रो रही है? अब क्या तकलीफ है तुझे? उसने अपनी माँ को पुकारा और कहा, देखा माँ, आपने इसे इतने अच्छे से हम इसकी देखभाल करते हैं, पर क्या फ़ायदा? जब देखो तब रोती ही रहती है। मैंने कहा था आपसे, मैं इसे अपने घर में नहीं रखना चाहती हूँ, पर आपकी ज़िद की वजह से मैं इसे इंडिया से कनाडा लाई। अब तो ना ही इसे भेज सकते हैं और ना रख सकते हैं। विजया ने कहा, अरे रिया, तुझे तो सब्र ही नहीं है। मैं हूँ ना, मैं सब सिखा दूँगी। वैसे भी वे मेरे पास अपने घर में काम करती थी ना बेटा। आजकल ऐसे काम करने वाले कहाँ मिलते हैं। अब देखो, इसके माँ बाप नहीं हैं, इसलिए इसके बारे में कोई भी पूछने वाले भी नहीं हैं। सिर्फ एक भाई है जिसे मालूम भी नहीं है कि उसकी बहन कहाँ है। इसलिए तू फिक्र मत कर, मैं इसे संभाल लूँगी। रिया ने कहा, मुझे नहीं मालूम, अब आप ही देखिए इसे। मैं ऑफिस का काम करूं या बच्ची को देखूं? अब जब आप इसे साथ लाई हैं तो सब सिखा कर ही जाइए, ताकि आगे मुझे कोई तकलीफ ना हो। विजया कहती है कि बेटा, तुम्हारे बारे में सोच कर ही इसे मैं यहाँ लाई हूँ। मेरे यहाँ से जाने से पहले मैं इसे परफेक्ट बना दूँगी, तू फिक्र मत कर, कहती है। विजया ने मीरा की तरफ मुड़कर कहा, मीरा, तुमने तो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि तुम इंडिया से बाहर आओगी। मेरी बात मानकर अच्छे से काम कर ले और यहीं आराम से रह जा, समझी? वहाँ भी तू कोई महारानी तो नहीं थी ना, वहाँ भी काम ही करना पड़ता था, तो रिया की बात मान लिया कर, समझी? और रही बात तेरे भाई की, तो मैं तुझसे उसकी बात हर हफ्ते करा दिया करूँगी, समझ गई ना? चल अब सोनी को खिलाने बाहर ले जा, कहते हुए बात को संभाल लेती है। मीरा के जाते ही वहीं सोफे पर बैठ जाती है और 2 महीने पहले की बातें याद करने लगती है कि विजया पति के गुजर जाने के बाद भी बेंगलोर में ही रहती थी। एक ही बेटी थी रिया, जिसकी शादी पति के रहते हुए ही हो गई थी। अब बेटी और दामाद चेन्नई में रहते थे। विजया के घर लक्ष्मी सालों से काम करती थी। उस दिन वे देर से आई और आई भी तो अपने साथ एक लड़की को लेकर आई। लक्ष्मी को चाय देते हुए विजया ने कहा, क्या है लक्ष्मी, आज देर कर दी आने में? और ये लड़की कौन है? तुम्हारी कोई रिश्तेदार की बेटी है क्या? बहुत सुंदर है। लक्ष्मी ने बताया, नहीं अम्मा, रिश्तेदार नहीं है। ये लड़की, इसका भाई और माँ हमारे घर के पास ही रहते हैं। इसकी माँ आपके घर के पीछे लाइन में जो मकान बन रहे हैं वहाँ काम करती है। 2 दिन पहले वे मिट्टी ढोते ढोते गिर गई थी और उसे बहुत चोट लगी। कल अस्पताल में वे गुजर गई। दोनों बच्चे अनाथ हो गए। अकेली लड़की जात है तो उसे घर में कैसे छोड़ दूं, इसलिए अपने साथ लेकर आ गई। विजया ने अफसोस जताया कि बहुत दुख हुआ सुनकर। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? कहते हुए उसे कुछ खाने को भी ला कर दिया। वे शर्माते हुए खाने की चीज़ें लेती है और अपना नाम मीरा बताती है। मीरा विजया को भा गई क्योंकि वे सुंदर थी। उस दिन से मीरा रोज़ लक्ष्मी के साथ मेरे घर आने लगी। मैंने उसके लिए अच्छे कपड़े खरीद कर दिए, अपने साथ ही उसे बिठाकर खाना भी खिलाती थी। एक दिन मैंने लक्ष्मी से कहा, इसे मेरे घर में ही छोड़ दे, क्योंकि मैं भी अकेले ही रहती हूँ ना। कहते हैं ना कि नेकी और पूछ पूछ। लक्ष्मी भी यही सोच रही थी कि कोई इन बच्चों की जिम्मेदारी ले ले तो अच्छा है, क्योंकि वे भी ज़्यादा कमाती नहीं थी, अकेली ही थी तो काम चल रहा था। लड़का जिसका नाम रामू था, उसे लक्ष्मी ने अपने पास ही रखा, क्योंकि वे उसकी मदद कर देता था, घर और बाहर के काम कर देता था। अब मीरा विजया के घर में ही रहने लगी।
विजया ने एक दिन लक्ष्मी से कहा, वे बेटी के पास चेन्नई जा रही है, शायद वहाँ रहना पड़ेगा क्योंकि बेटी प्रेग्नेंट है। विजया ने जाते जाते अपना फ़ोन नंबर लक्ष्मी को दे दिया कि वे मीरा से बात कर सकती है। विजया मीरा को लेकर चेन्नई पहुंच गई। वहां वे मीरा से सारे घर के काम कराने लगी ताकि उनकी बेटी को आराम मिल सके। रिया को भी अच्छा नहीं लगता था कि छोटी सी बच्ची से घर के काम कराएं, पर माँ के सामने उसकी बोलती बंद हो जाती थी। नतीजा, मीरा दिन भर काम करती रहती थी। एक दिन मीरा के हाथों से कांच का गिलास गिरकर टूट गया। उस दिन विजया ने बहुत बड़ा तमाशा किया, जिसकी उम्मीद ना रिया ने की ना रिया के पति अर्जुन ने। अर्जुन को बहुत गुस्सा आया। उसने विजया से कहा, आप इस बिन माँ की बच्ची को हमारे घर लाईं और उस छोटी सी बच्ची से पूरे घर का काम करा रही हैं, और आज एक गिलास के टूटने से इतना बड़ा तमाशा मैं अपने घर में ऐसा होते हुए नहीं देख सकता। आज ही इसे हॉस्टल में भेज देता हूँ। किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत कीजिए। अर्जुन दूसरे दिन ऑफिस से आते ही कहता है कि रिया, हमें कनाडा जाना होगा। ऑफिस के काम के सिलसिले में शायद 3-4 साल वहीं रहने पड़ेंगे। 15 दिन में सब कुछ हो जाएगा। पहले हम दोनों चलते हैं, फिर तुम्हारी माँ के लिए कोशिश करूँगा। माँ को जब पता चला, उन्होंने कहा, ठीक है, जल्दी से मेरे और मीरा के लिए भी कोशिश करना। उसे वहाँ ले जाएंगे तो हमारी मदद हो जाएगी। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा क्योंकि अभी से वे बहस में नहीं पड़ना चाहता था। अर्जुन के ऑफिस का काम जल्दी ही हो गया और 20 दिनों में उनके जाने का समय आ गया। विजया ने भरे दिल से बेटी को कनाडा भेजा। अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए कहा, बहुत सारी हिदायतें भी दी और मीरा के साथ वापस बेंगलोर आ गई। उन्हें आए हुए अभी 1 महीना ही हुआ था कि एक दिन रिया ने कहा, माँ, आप लोग भी तैयार हो जाइए, आपकी भी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई हैं, अर्जुन टिकट भेज देंगे। विजया ने सबको बता दिया कि वे मीरा को लेकर कनाडा जा रही है। लक्ष्मी और उनके मोहल्ले के सारे लोग मीरा की किस्मत की तारीफ करने लगे कि देखो क्या किस्मत पाई है, कभी ट्रेन में भी नहीं चढ़ी होगी, सीधे विदेश जा रही है। ये सब विजय अम्मा के कारण ही हो रहा है। टिकट के आते ही विजया और मीरा सबसे विदा लेकर कनाडा के लिए रवाना हो गए। कनाडा पहुंचते ही अर्जुन एयरपोर्ट पर उन्हें लेने आ गए। मीरा खिड़की से बाहर देखकर बहुत खुश हो रही थी। उसके लिए तो ये सब स्वर्ग से कम नहीं था। घर पहुंचने के बाद 2 दिन तक सब ठीक चला क्योंकि जेट लैग था, इसलिए फिर धीरे धीरे विजया उसे घर के कामों में शामिल करने लगी। अर्जुन को बुरा लगता था, पर अभी रिया की हालत को देखते हुए उसने कुछ नहीं कहा। अर्जुन सोच ही रहा था कि रिया की डिलीवरी का समय नज़दीक आ गया है, कभी भी उसे लेकर अस्पताल जाना पड़ सकता है। ये सोचते हुए उसकी आंख लगी, तभी विजया ने पुकारा, बेटा अर्जुन, चलो रिया को अस्पताल लेकर चलते हैं। उनकी आवाज़ सुनकर वे झट से उठता है। उसने सारे इंतज़ाम पहले ही कर लिया था, इसलिए उसने सोचा कोई तकलीफ नहीं होगी। मीरा को घर में रखकर वे अस्पताल भागे। अर्जुन को लड़की चाहिए थी, उसे लड़कियां बहुत पसंद थीं, इसलिए वे मीरा से भी जुड़ गया था। उसका मासूम सा चेहरा देखकर वे पिघल जाता था। अर्जुन की ख्वाहिश ईश्वर ने पूरी की और रिया ने बहुत ही सुंदर सी लड़की को जन्म दिया। अर्जुन और रिया ने अपनी प्यारी सी बेटी का नाम सोनल रखा और प्यार से उसे सोनी कहकर पुकारते थे। जिस दिन रिया ने मीरा को चपत लगाई थी कि रोते हुए सोनी का उसने ख्याल नहीं रखा, उसी रात अर्जुन ने रिया से कहा था कि रिया, तुम्हारी माँ पुराने ख्यालों की है, मैं मानता हूँ, पर तुम तो पढ़ी लिखी हो और नौकरी करती हो, अब तो एक बच्ची की माँ भी बन गई हो। तुम्हें नहीं लगता आज तुमने मीरा के साथ जो सलूक किया है वे गलत है? देखो रिया, मेरी आंखों के सामने उस बच्ची पर अन्याय होते हुए मैं नहीं देख सकता हूँ, इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मैं उसे इंडिया भेजकर एक अच्छे से स्कूल के हॉस्टल में दाखिला करा दूंगा। ऑलरेडी मैंने अपने दोस्तों से बात कर ली है। एक 8 साल की उम्र की लड़की से काम कराना कानूनन जुर्म भी है। किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो।
कल उसका सामान पैक कर देना और हाँ, तुम्हारी माँ को समझाना, तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब सो जाओ, रात बहुत हो गई है। रिया को नींद नहीं आ रही थी। उसे बार बार अर्जुन की बातें याद आ रही थी। अर्जुन ठीक ही तो कह रहे हैं, मैं ही पागल हो गई थी। कल ही माँ से कह दूंगी कि सोने की देखभाल के लिए मैं एक नैनी रख लूंगी और खाना तो मैं बना ही सकती हूँ। मीरा को पढ़ने के लिए स्कूल भी भेज दूंगी। ऐसा सोचने के बाद रिया आराम से सो गई। सुबह उठते ही उसने देखा मीरा अपने नन्हे नन्हे हाथों से सब्जी काट रही थी। उसने झट से उसके हाथ से चाकू छीन लिया और कहा, मीरा, आज से तू घर का कोई भी काम नहीं करेगी। आज ही मैं स्कूल में बात करूंगी और तू स्कूल जाएगी। मीरा की आंखों में चमक आ गई। तभी विजया ने चिल्लाया, पागल हो गई है क्या? वहाँ भी इनके माता पिता इनसे काम ही कराते हैं। ये कोई अनोखी नहीं है, समझी? जिसका काम उसे ही करना है। ज़्यादा लाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। तभी पीछे से आवाज़ आई, देखिए आप क्या करती थी या इंडिया में क्या होता है, मुझे नहीं सुनना है। रिया, जो फैसला तुमने लिया है मैं उससे बहुत खुश हूँ। चलो रिया, हम दोनों मिलकर एक लड़की को पढ़ा लिखा कर उसकी ज़िंदगी बनाते हैं। विजया को गुस्सा आया पर दामाद के सामने कुछ नहीं कह सकी। मीरा स्कूल जाने लगी। पढ़ाई के साथ साथ वे रिया का हाथ भी बटा देती थी। साथ ही एक छोटी बहन के समान सोनी का ख्याल भी रखती थी। विजया थोड़े दिन रहकर इंडिया आ जाती है और मीरा वहीं रह जाती है। दोस्तों, सरकार जितने भी कानून क्यों ना बना ले, पर उन्हें अमल में तो आम जनता को ही लाना पड़ता है। काश सभी अर्जुन और रिया के समान होते तो हमारे पास बाल मजदूरी इतनी नहीं बढ़ती। इसलिए चलिए आज ही शपथ लेते हैं कि किसी की मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उनका बुरा तो ना करें। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।